नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रेडिंग और फाइनेंस में। दोस्तों, ये है एलआईसी एएओ इंटरव्यू सीरीज़ का पार्ट 12। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंश्योरेंस टर्म, जो पिछले कई बार एलआईसी एएओ इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, जितने भी मैंने टर्म लिए हैं, वो रिसर्च के बाद लिए हैं, क्योंकि ये टर्म काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, ओवरऑल मैंने 30 इंश्योरेंस टर्म निकाले हैं। एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। पार्ट 11 में मैंने 10 क्वेश्चन कवर किए हैं। पार्ट 12 में मैं 10 क्वेश्चन कवर करूँगा और पार्ट 13 में मैं 10 क्वेश्चन कवर करूँगा। ये वो क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ैक्टली एलआईसी एएओ इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, इन वीडियोज़ को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। इनको आप 2-3 बार सुनिए, रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन 100% आपसे पूछे जा सकते हैं एलआईसी एएओ इंटरव्यू में। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपने अब तक बजट की वीडियो नहीं देखी है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बजट अभी लेटेस्ट आया था। आपसे एलआईसी एएओ इंटरव्यू में बजट के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, आप ये प्लेलिस्ट भी सेव कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी एलआईसी एएओ इंटरव्यू रिलेटेड वीडियोस हैं, वो इसी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको इंश्योरेंस टर्म आते हैं बट आप पैनल के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो ये इंश्योरेंस की शॉर्ट वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें मैंने पैनल स्टाइल में बताया है कि कैसे एक पैनल को अच्छा आंसर देना चाहिए। दोस्तों, जब ये आप शॉर्ट्स देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और इंटरव्यू में एक अलग ही एज मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप बैंक की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे हो सकता है इंटरव्यू में भी बैंकिंग रिलेटेड टर्म्स पूछे जा सकते हैं। उसके लिए आरआरबी पीओ इंटरव्यू की प्लेलिस्ट और बैंकिंग टर्म्स के शॉर्ट की वीडियोस आप देख सकते हैं। इन दोनों की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी और इसके अलावा मैं इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ एंड व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट इन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, अटमोस्ट गुड फेथ का सिंपल मतलब होता है कंप्लीट ऑनेस्टी बिटवीन इंश्योर एंड द पॉलिसी होल्डर। जब कोई पर्सन एलआईसी की पॉलिसी के लिए अप्लाई करता है, तो उसे सारे फैक्ट्स ऑनेस्टली डिस्क्लोज करने होते हैं, जैसे कि कोई एग्जिस्टिंग इलनेस, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग हैबिट या फैमिली मेडिकल हिस्ट्री। ये सब इंफॉर्मेशन एप्लीकेंट को सच सच बतानी होती है, इवन अगर इंश्योर डायरेक्टली ना भी पूछे। सर, एक छोटा सा एग्जांपल है। अगर किसी पर्सन को डायबिटीज़ है, लेकिन वो पॉलिसी लेते वक्त इस फैक्ट को हाइड कर देता है और बाद में क्लेम आता है, तो एलआईसी क्लेम रिजेक्ट कर सकता है। रीज़न ये है कि पॉलिसी गलत इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर इशू हुई थी। सर, ये प्रिंसिपल इंश्योरेंस में इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंश्योर हर एप्लीकेंट का हेल्थ या बैकग्राउंड फिजिकली वेरीफाई नहीं कर सकता बिफोर इशूइंग अ पॉलिसी। इसलिए इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट प्रपोजर की ऑनेस्ट डिक्लेरेशन पर ही बेस्ड होता है। लीगल पर्सपेक्टिव से भी ये इम्पोर्टेंट है। इंश्योरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 45 के अकॉर्डिंग, अगर मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड प्रूफ हो जाता है, तो इंश्योर को क्लेम रिप्यूडिएट करने का राइट मिलता है, इवन आफ्टर 3 ईयर, अगर फ्रॉड एस्टेब्लिश हो जाए। ओवरऑल सर, अटमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल ये कहता है इंश्योरेंस ट्रस्ट पर चलता है, इसीलिए दोनों पार्टीज को कंप्लीट ऑनेस्टी मेंटेन करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी टू अस एंड गिव अ एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी का मतलब होता है इंश्योरेंस सिर्फ एक्चुअल लॉस को कवर करेगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। इस प्रिंसिपल का मेन पर्पस है कि इंश्योरेंस का रोल प्रोटेक्शन देना है, प्रॉफिट देना है। मतलब इंश्योरेंस लेने का ऑब्जेक्टिव लॉस को रिकवर करना है, पैसा कमाना नहीं। सर, अगर एक सिंपल एग्जांपल से समझें, मान लीजिए मिस्टर रमेश की कार की वैल्यू 5 लाख रुपीज़ है और अगर अनफॉर्चुनेटली उनकी कार चोरी हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी एग्जैक्टली 5 लाख रुपीज़ ही पे करेगी, जो एक्चुअल लॉस है। कंपनी उससे ज़्यादा पेमेंट नहीं करेगी, क्योंकि अगर ज़्यादा पेमेंट किया जाए तो लोग इंश्योरेंस क्लेम से प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर सकते हैं, जो इंश्योरेंस के बेसिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। सर, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लाइफ इंश्योरेंस में प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी अप्लाई नहीं होता। रीज़न ये है कि ह्यूमन लाइफ की कोई फिक्स्ड मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती, इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी में जो सम अश्योर्ड प्रॉमिस किया गया है, वही अमाउंट पे करती है, चाहे एक्चुअल फाइनेंशियल लॉस कितना भी हो। इसी वजह से सर, लाइफ इंश्योरेंस प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिट पर काम करता है, इंडेमिनिटी पर नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सबॉर्गेशन इन इंश्योरेंस विद द सिंपल एग्जांपल। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, प्रिंसिपल ऑफ सबॉर्गेशन का मतलब होता है कि जब इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को पूरा क्लेम अमाउंट पे कर देती है, उसके बाद इंश्योर को लीगल राइट मिल जाता है जो पर्सन लॉस का रेस्पॉन्सिबल है, उससे वो अमाउंट रिकवर कर सके। सर, एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मिस्टर रमेश के पास मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी है। अगर किसी दूसरे ड्राइवर की नेग्लिजेंस की वजह से उनकी कार डैमेज हो जाती है और इंश्योरेंस कंपनी उन्हें 1 लाख का क्लेम पे कर देती है, तो उसके बाद मिस्टर रमेश उस नेग्लिजेंट ड्राइवर से वही 1 लाख दोबारा क्लेम नहीं कर सकते। उस सिचुएशन में ये राइट ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र हो जाता है और इंश्योर उस नेग्लिजेंट ड्राइवर से अमाउंट रिकवर कर सकता है। सर, इस प्रिंसिपल के 2 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला, ये इंश्योर्ड को डबल कंपनसेशन लेने से रोकता है। मतलब इंश्योर्ड को एक ही लॉस के लिए 2 जगह से पैसा नहीं मिल सकता। सेकंड, ये इंश्योर करता है जो एक्चुअल गिल्टी पार्टी है वही लॉस बियर करे, ना कि इंश्योरेंस कंपनी अननेसेसरीली। सर, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि प्रिंसिपल ऑफ सबॉर्गेशन लाइफ इंश्योरेंस में अप्लाई नहीं होता, क्योंकि ह्यूमन लाइफ की कोई फिक्स्ड मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती। ये प्रिंसिपल मेनली मोटर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस जैसे जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में अप्लाई होता है। इसीलिए सर, सबॉर्गेशन इंश्योरेंस सिस्टम को फेयर बनाता है, इंश्योर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट करता है और इंश्योर करता है कंपनसेशन प्रोसेस का मिसयूज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट अ यूलिप इज एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, यूलिप का फुल फॉर्म होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें 2 बेनिफिट एक साथ मिलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कवर और इन्वेस्टमेंट। सर, इसमें जो प्रीमियम पॉलिसी होल्डर पे करता है, उसका एक पार्ट लाइफ कवर प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होता है और रिमेनिंग पार्ट मार्केट लिंक फंड में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे इक्विटी फंड या डेट फंड। इसलिए यूलिप में जो रिटर्न मिलते हैं, वो मार्केट परफॉर्मेंस पर डिपेंड करते हैं और वो गारंटेड नहीं होते। सर, अगर हम ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्लान की बात करें, जैसे एलआईसी के जीवन आनंद या न्यू एंडाउमेंट प्लान, तो ये यूलिप से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। ट्रेडिशनल प्लान में रिटर्न फिक्स्ड और गारंटेड होते हैं और पॉलिसी होल्डर को मैच्योरिटी अमाउंट पहले दिन से ही पता होता है। यहाँ मार्केट रिस्क नहीं होता। सर, मैं इसमें 3 डिफरेंस बताना चाहूँगा। पहला सर, यूलिप में रिटर्न मार्केट लिंक होते हैं, जबकि ट्रेडिशनल प्लान में रिटर्न गारंटेड होते हैं। सेकंड सर, यूलिप में इन्वेस्टमेंट रिस्क पॉलिसी होल्डर पर होता है, क्योंकि पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होता है, जबकि ट्रेडिशनल प्लान में रिस्क इंश्योर बियर करता है। थर्ड सर, यूलिप में आईआरडीआई रूल्स के अकॉर्डिंग 5 ईयर का मैंडेटरी लॉक इन पीरियड होता है। इसके अलावा सर, एलआईसी का भी एक यूलिप प्रोडक्ट है जिसका नाम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्लान, जो मार्केट इन्वेस्टमेंट और लाइफ प्रोटेक्शन दोनों को कंबाइन करता है। अगर सूटेबिलिटी की बात करें, तो यंग इन्वेस्टर जिनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हॉराइजन होता है, उनके लिए यूलिप सूटेबल हो सकता है, और जो कस्टमर सेफ और गारंटेड रिटर्न प्रेफर करते हैं, उनके लिए ट्रेडिशनल प्लान ज़्यादा सूटेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ कस्टमर वॉक्स इनटू अ एलआईसी ब्रांच, how will you decide if an endowment plan is the right product for them? In which situation would you recommend it? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, एंडाउमेंट प्लान एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें 2 बेनिफिट साथ में मिलते हैं, लाइफ प्रोटेक्शन और गारंटेड सेविंग। अगर कोई कस्टमर एलआईसी ब्रांच में आता है, तो मैं सबसे पहले उसकी फाइनेंशियल नीड, फ्यूचर गोल और रिस्क प्रेफरेंस को समझने की कोशिश करूंगा। सर, कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन होती हैं जहां एंडाउमेंट प्लान रिकमेंड करना बिल्कुल सूटेबल होता है। पहला सर, जब कस्टमर का कोई फिक्स्ड फ्यूचर गोल हो, जैसे कि चाइल्ड एजुकेशन या मैरिज, एंडाउमेंट प्लान में मैच्योरिटी अमाउंट एक सर्टेन टाइम पर मिलता है, तो जब उन्हें पैसों की ज़रूरत होगी उस टाइम फंड अवेलेबल हो जाता है। सेकंड सर, रिस्क अवर्स कस्टमर के लिए, कुछ कस्टमर मार्केट लिंक प्रोडक्ट जैसे यूलिप या म्यूचुअल फंड में कंफर्टेबल नहीं होते। वो सेफ्टी और गारंटेड रिटर्न प्रेफर करते हैं। एंडाउमेंट प्लान उनके लिए सूटेबल ऑप्शन है। थर्ड सर, यंग अर्निंग इंडिविजुअल के लिए, जो अपनी अर्निंग के अर्ली स्टेज में हैं और एक डिसिप्लिन सेविंग हैबिट डेवलप करना चाहते हैं, साथ ही उन्हें लाइफ कवर भी चाहिए। एंडाउमेंट प्लान उन्हें दोनों बेनिफिट एक साथ दे देता है। फोर्थ सर, फर्स्ट टाइम इंश्योरेंस बायर के लिए भी ये प्लान काफ़ी सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड
होता है एक प्लान, एक प्रीमियम और 2 बेनिफिट। सर एलआईसी के पास काफ़ी ट्रस्टेड एंडाउमेंट प्रोडक्ट भी अवेलेबल हैं, जैसे जीवन आनंद और न्यू एंडाउमेंट प्लान, जो इन प्रोफाइल के कस्टमर के लिए काफ़ी सूटेबल होते हैं। ओवरऑल सर, जहाँ भी कस्टमर को सेफ्टी, सर्टेनिटी और डुअल बेनिफिट यानी लाइफ कवर प्लस सेविंग चाहिए होता है, वहाँ एंडाउमेंट प्लान मेरी तरफ से स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू मे बी हैंडलिंग रिटायरमेंट प्रोडक्ट एज एन एलआईसी ऑफिसर। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज एन एन्युटी एंड हाउ डज इट हेल्प अ पर्सन प्लान फॉर रिटायरमेंट? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर एन्युटी एक ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट होता है जिसमें एक पर्सन इंश्योर को एक टाइम पर लमसम अमाउंट पे करता है और उसके बदले इंश्योर उससे रेगुलर इनकम प्रोवाइड करता है, जैसे मंथली, क्वार्टरली या ईयरली। ये इनकम लाइफ टाइम के लिए या एक फिक्स पीरियड के लिए मिल सकती है। सर इसका एग्जांपल है, मान लीजिए कोई पर्सन 60 ईयर की एज पर रिटायर होता है, उसके पास रुपीस 50 लाख की सेविंग है। अगर वो खुद उस पैसे को मैनेज करे तो मार्केट रिस्क और प्लानिंग का चैलेंज होता है। लेकिन अगर वो एलआईसी से एन्युटी प्लान परचेज करता है तो एलआईसी उसे हर मंथ एक फिक्स्ड इनकम देना स्टार्ट कर देता है, जो रिटायरमेंट के बाद रेगुलर कैश फ्लो प्रोवाइड करता है। सर रिटायरमेंट प्लानिंग में एन्युटी 3 मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। पहला सर, सेविंग खत्म हो जाने का डर। अगर पर्सन ज़्यादा साल जीता है तो भी इनकम मिलती रहती है। सेकंड सर, अनस्टेबल मार्केट पर डिपेंडेंस कम हो जाती है, क्योंकि इनकम मार्केट फ्लक्चुएशन पर डिपेंड नहीं करती। थर्ड सर, इरेगुलर इनकम की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और रिटायरी को एक प्रिडिक्टेबल और स्टेबल कैश फ्लो मिलता है। सर एलआईसी के कुछ इंपॉर्टेंट एन्युटी प्रोडक्ट भी अवेलेबल हैं, जैसे जीवन अक्षय 7 जो इमीडिएट एन्युटी प्लान है, और न्यू जीवन शांति जो डेफर्ड एन्युटी प्लान है। दोनों प्लान आईआरडीआई अप्रूव्ड है और रिटायरमेंट सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। ओवरऑल सर एन्युटी एक वन टाइम सेविंग को लाइफ टाइम रेगुलर इनकम में कन्वर्ट कर देता है, जो रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टर्म इंश्योरेंस एंड होल लाइफ इंश्योरेंस एंड व्हाट काइंड ऑफ कस्टमर इज सूटेबल फॉर ईच? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर टर्म इंश्योरेंस और होल लाइफ इंश्योरेंस दोनों लाइफ इंश्योरेंस प्लान होते हैं, लेकिन इनका पर्पस और वर्किंग थोड़ा अलग होता है। सर टर्म इंश्योरेंस बेसिकली प्योर प्रोटेक्शन प्लान होता है। इसमें पॉलिसी एक फिक्स पीरियड के लिए होती है, जैसे 20, 30 या 40 ईयर। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ उस पीरियड के अंदर हो जाती है तो नॉमिनी को सम अश्योर्ड मिल जाता है। लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर उस पीरियड तक सरवाइव कर जाता है तो जनरली कोई मैच्योरिटी अमाउंट नहीं मिलता। इसीलिए टर्म इंश्योरेंस सिंपल और बहुत अफोर्डेबल होता है, जिसमें कम प्रीमियम में हाई रिस्क कवर मिल जाता है। एग्जाम्पल है सर इसका एलआईसी का जीवन अमर, एक पॉपुलर टर्म इंश्योरेंस प्लान है। सर होल लाइफ इंश्योरेंस थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें कवरेज पूरी लाइफ के लिए होता है, यूजुअली 100 ईयर्स ऑफ एज तक। इस प्लान में प्रोटेक्शन के साथ साथ सेविंग कंपोनेंट भी बिल्ड होता है। जब भी पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है उस समय नॉमिनी को बेनिफिट मिल जाता है। एलआईसी में इसका एग्जाम्पल है जीवन उमंग, जो कि काफ़ी पॉपुलर होल लाइफ पॉलिसी है। सर अगर कस्टमर सूटेबिलिटी की बात करें तो टर्म इंश्योरेंस ज़्यादा सूटेबल होते हैं यंग अर्निंग इंडिविजुअल के लिए, जो कम प्रीमियम में अपनी फैमिली के लिए हाई फाइनेंशियल प्रोटेक्शन चाहते हैं। और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उन कस्टमर के लिए सूटेबल होती है जो लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन के साथ साथ लॉन्ग टर्म सेविंग या वेल्थ क्रिएशन भी अपनी फैमिली के लिए बिल्ड करना चाहते हैं। ओवरऑल सर टर्म इंश्योरेंस एक स्पेसिफिक पीरियड को कवर करता है, जबकि होल लाइफ इंश्योरेंस पूरी लाइफ टाइम को कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन टू अस व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अंडरराइटिंग इन इंश्योरेंस? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर अंडरराइटिंग इंश्योरेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। इसका सिंपल मीनिंग है रिस्क को स्टडी करना और इवेलुएट करना किसी पॉलिसी को इशू करने से पहले। जब कोई पर्सन लाइफ इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करता है तब इंश्योरेंस कंपनी को डिसाइड करना होता है कि क्या हमें इस पर्सन को पॉलिसी देनी चाहिए, और अगर देनी चाहिए तो किस प्रीमियम पर देनी चाहिए। सर यही जो पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है इसी को अंडरराइटिंग कहा जाता है। इस प्रोसेस में अंडरराइटर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर चेक करता है, जैसे पर्सन की एज, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन, लाइफस्टाइल, हैबिट्स और सम अश्योर्ड कितना है। फॉर एग्जांपल सर,
अगर कोई पर्सन कोल माइन में काम करता है तो उसका रिस्क नेचुरली ज़्यादा होगा कंपेयर टू एक टीचर जिनका जॉब कंपैरेटिवली सेफ होता है। इसलिए दोनों के लिए प्रीमियम भी अलग-अलग डिसाइड किया जाता है। सर, अंडरराइटिंग का मेन पर्पस होता है एडवर्स सिलेक्शन को अवॉइड करना। एडवर्स सिलेक्शन का मतलब होता है कि सिर्फ ज़्यादा रिस्की या ऑलरेडी सिक लोग ही इंश्योरेंस लेने आए। अगर ऐसा हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए रिस्क बहुत बढ़ सकता है। अंडरराइटिंग इंश्योर करता है हर कस्टमर से उसके रिस्क के अकॉर्डिंग फेयर प्रीमियम चार्ज किया जाए और साथ ही एलआईसी का पॉलिसी होल्डर फंड सेफ और फाइनेंशियली स्टेबल रहे। ओवरऑल सर, अंडरराइटिंग का मतलब है राइट रिस्क को राइट प्राइस पर एक्सेप्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट द फ्री लुक पीरियड इज इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड व्हाई इज इट गिवन टू पॉलिसी होल्डर। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, फ्री लुक पीरियड एक स्पेशल टाइम पीरियड होता है जो पॉलिसी होल्डर को दिया जाता है जब उन्हें नई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिसीव होती है। इस पीरियड में पॉलिसी होल्डर पॉलिसी को ध्यान से रीड और रिव्यू कर सकता है। अगर उन्हें लगता है कि पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो पॉलिसी को रिटर्न कर सकते हैं और अपना पैसा वापस ले सकते हैं। सर, आईआरडीआई रेगुलेशन के अकॉर्डिंग फ्री लुक पीरियड जनरली दो सिचुएशन में होता है। पहला सर, अगर पॉलिसी रेगुलर चैनल से ली गई है जैसे एजेंट के थ्रू, तो फ्री लुक पीरियड 15 डेज का होता है। सेकंड, अगर पॉलिसी डिस्टेंस मोड से ली गई है जैसे ऑनलाइन या टेलीफोन के थ्रू, तो फ्री लुक पीरियड 30 डेज का होता है। अगर पॉलिसी होल्डर इस पीरियड के अंदर पॉलिसी रिटर्न करता है तो कंपनी प्रीमियम अमाउंट रिफंड कर देती है, लेकिन उसमें स्टाम्प ड्यूटी चार्ज और जो रिस्क कवर ऑलरेडी प्रोवाइड हुआ है उसका प्रोपोर्शनेट रिडक्शन किया जाता है। सर, इस प्रोविजन का मेन पर्पस पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन है। कभी-कभी कस्टमर पॉलिसी ले लेते हैं लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्होंने पॉलिसी को प्रॉपर्ली समझा नहीं है। फ्री लुक पीरियड उन्हें एक फेयर अपॉर्चुनिटी देता है रिकंसिडर करने का। और सर, एलआईसी जैसे ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन के लिए ये फीचर ट्रांसपेरेंसी और पॉलिसी होल्डर के साथ ट्रस्ट बिल्ड करने में भी हेल्प करता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट अ ग्रेस पीरियड इज इन अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड व्हाट हैपेंड टू द पॉलिसी इफ द पॉलिसी होल्डर फेल्ड टू पे प्रीमियम इवन विद इन दैट पीरियड। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, ग्रेस पीरियड का मतलब होता है प्रीमियम ड्यू डेट के बाद पॉलिसी होल्डर को दिया गया एक्स्ट्रा टाइम जिसमें वो अपना प्रीमियम पे कर सकता है बिना पॉलिसी को लैप्स हुए। सर, आईआरडीए रेगुलेशन जो एलआईसी भी फॉलो करता है उनके अकॉर्डिंग ग्रेस पीरियड मोड ऑफ पेमेंट पर डिपेंड करता है। अगर प्रीमियम ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली मोड में पे किया जा रहा है तो ग्रेस पीरियड 30 डेज का होता है और अगर प्रीमियम मंथली मोड में पे होता है तो ग्रेस पीरियड 15 डेज का होता है। सर, इस ग्रेस पीरियड के दौरान पॉलिसी फुली एक्टिव रहती है। अगर इस पीरियड के अंदर अनफॉर्चुनेटली पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो डेथ क्लेम स्टिल पेएबल होता है। बस जो प्रीमियम ड्यू था वो क्लेम अमाउंट से डिडक्ट कर लिया जाता है। लेकिन सर, अगर पॉलिसी होल्डर ग्रेस पीरियड के अंदर भी प्रीमियम पे नहीं करता तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है। लैप्स्ड पॉलिसी का मतलब है कि उस टाइम पर लाइफ कवर अवेलेबल नहीं होता। अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी को दोबारा चालू करना चाहे तो उसे पॉलिसी रिवाइव करानी पड़ती है। इसके लिए जनरली सारे ओवरड्यू प्रीमियम इंटरेस्ट के साथ पे करने पड़ते हैं और कुछ केसेस में फ्रेश मेडिकल डिक्लेरेशन भी देना पड़ सकता है। ओवरऑल सर, ग्रेस पीरियड एक सेफ्टी बफर होता है जो पॉलिसी होल्डर को शॉर्ट डिले की सिचुएशन में भी अपनी पॉलिसी को एक्टिव रखने का अपॉर्चुनिटी देता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी क्वेरी या कोई सजेशन हो या आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन कवर करूं एलआईसी एएओ इंटरव्यू के लिए, तो आप अपने क्वेश्चन मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।